यस, डिग्री ऑफ सक्सेस पार्ट 2। माय डियर फ्रेंड, आप लोग कई लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका होगा। डिग्री ऑफ सक्सेस पार्ट 1 हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ सक्सेस पार्ट 2। क्या जरूरत है हमारे सफलता के डिग्री के लिए। डिग्री ऑफ सक्सेस मतलब हम लोग सफल तो होना चाहते हैं, हम लोग नई ऊंचाई पर और तो जाना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी रह जा रही है जिसकी वजह से हम लोग बहुत मोटिवेट है। एक हमारे लीडर हमें कॉल किए थे आज से 2 दिन पहले, बोलते सर मैं तो पूरा मोटिवेट हूँ, मैं तो इतना मोटिवेट हूँ सर कि मैं अगर जूम मीटिंग नहीं आऊंगा फिर भी मैं हारिज के साथ हूँ। मैं इतना मोटिवेट हूँ सर कि मैं फील्ड में जाता हूँ सर, बिजनेस करता हूँ, 1-to-1 करता हूँ, ग्रुप मीटिंग करता हूँ, बड़ा प्रोग्राम में जाता हूँ सर, लेकिन एक्चुअली है क्या सर कि मैं तो मोटिवेट हूँ। तो मैंने बोला क्या सर आप मोटिवेट हो, क्या आपका टीम मोटिवेट है, क्या आपका टीम का जो सक्सेस का जो डिग्री चाहिए, क्या उसके लेने उससे उसको अचीवमेंट करने के लिए क्या वो पागल है, क्या वो हंग्री लॉयल लीडर है आपके जैसा? अगर है तो माय डियर फ्रेंड, आपका चेक साइज और आपका बिजनेस का लेग साइज एकदम शून्य से शिखर की ओर जा सकता है। लेकिन अगर दोनों चीज में ये नहीं हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड, शायद हमें लोग के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। जब भी हमारे जीवन में डिग्री की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि कॉलेज का डिग्री, हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन का डिग्री। नो 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 माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ सक्सेस, एक सक्सेस का डिग्री हम लोग को क्या 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 करना पड़ेगा सक्सेस का डिग्री अचीवमेंट करने के लिए। ऐसा क्या हमारे अंदर कमी रह जा रहा है जिस कमी को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग अक्सर दही हम लोग खाते हैं, तो दही में जो छोटे छोटे दही को जमाने के जो कीड़े होते हैं सर, वो कीड़े शायद हम लोग देख नहीं पाते हैं। उसको देखने के लिए एक लेंस की जरूरत होती है। हेलो, उसको देखने के लिए एक लेंस की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, शायद हमारा बिजनेस में भी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है सर, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा जो सक्सेस का डिग्री है वो हम लोग से दूर है। यस माय डियर फ्रेंड, वो सक्सेस का डिग्री हम लोग से दूर है। कुछ ना कुछ तो कमी है माय डियर फ्रेंड। शायद उस कमी को आज हम सभी लोग मिल करके इस कमी को दूर करेंगे। अगर कुछ कमी है तो माइंड को एकदम सेट कीजिए कि आज मैं उस कमी को सीखूंगा और आज से प्रतिज्ञा लूंगा कि ये जो हम लोग के अंदर जो कमी है इसको दूर करेंगे, एकदम दूर करेंगे। आप एक बार 2 बार नहीं 3 बार बोलिए, लंबी सांस 3 बार लीजिए, मैं भी लेता हूं 3 बार लंबी सांस लेना। वन, एक बार, वन, यस, एक बार फिर से ट्राई करेंगे, ए वन वन, फिर एक बार और हम लोग फिर से बोलेंगे अपने आप को 3 बार बोलेंगे, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस। 3 बार काउंटिंग करेंगे। प्लीज रिपीट अगेन, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। ये क्यों बोले? क्योंकि सर हम लोग जब तक माइंड के ऊपर जोर नहीं देंगे कि रियल में हम लोग सफल हो चुके हैं, तब तक हम लोग सर सफलता का शोर नहीं मचा सकते हैं। यस, तो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक है, डिग्री ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड, इस धरती में जब विराट कोहली जन्म लिया था तो वो भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा महान क्रिकेटर बन जाऊंगा। उन्होंने सर सक्सेस के लिए जो डिग्री चाहिए उन्होंने अपने आप को खपा दिया। एक छोटे सा स्टोरी के साथ आज का ये ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली की जीवन में जब क्रिकेट मैच जब खेलना चालू किए, तो जब वो अंडर 19 में जब वो प्रवेश किए थे और अंडर 19 अच्छा परफॉर्मेंस किए तो उनको भारतीय टीम में सिलेक्शन किया गया। और भारतीय टीम में उनको जब सिलेक्शन किया गया तो अचानक उनको सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के दौर में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का दौर एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच रहता है और वो इंटरनेशनल कंट्री में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनको सिलेक्शन होने के बाद अचानक वो वहाँ चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो मैच खेलते रहते हैं। मैच खेलने के बाद माय डियर फ्रेंड, टेस्ट मैच रहता है और टेस्ट मैच खेलने के दौरान जब लंच होता है बीच में ब्रेक, तो पता चलता है कि मेरे पिताजी को देहांत हो गया। हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे पिताजी को देहांत हो गया। वो व्यक्ति एकदम हिल जाता अंदर से, एकदम वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। लेकिन उसका जो कोच होता है, हेलो याद रखेंगे सर मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, उसका जो कोच होता है सर, वो कोच उसको बोलता है बेटा तेरे पास 2 ऑप्शन है,
या तो इस मैच को छोड़ के जा सकता है, या दूसरा ऑप्शन है इस मैच को फिनिश करके एक नई कीर्तिमान और इतिहास तुम बना सकता है, क्योंकि जो होना तो हो गया। अब तेरे पिताजी तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपको याद नहीं होगा, आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा सर। वो व्यक्ति उस समय उसी दिन मैच को खेलने के लिए डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेके सर आज उसकी वजह से आज उसका डिसीजन सर उसका डिग्री से ज्यादा सर उस पर भारी पड़ गया। माय डियर फ्रेंड, तभी तो उसका आज डिग्री ऑफ सक्सेस, उसका तभी तो उसका सर आज उसका जो सफलता जो है सर, उसका सक्सेस का जो डिग्री है सर, एक नए लेवल पर है, एक नई उड़ान पे है, एक नई पहचान पे है। शायद हम लोग ये सब घटना को क्यों हम लोग को रिपीट करना चाहिए, ताकि सर हम लोग अंदर वो कमी है उस कमी को दूर कर सके। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है पूरे जीव जंतु में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है पूरे जीव जंतु में जिसको चलने के लिए जिसको चलने के लिए सर 2 बरस लग जाते हैं। बाकी कोई भी जीव जंतु को देख लीजिए, बकरी का बच्चा जन्म लिया तुरंत चलना चालू करता है, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, मैना हो गया, कोई भी पशु पक्षी का देख लीजिए, क्योंकि सर मनुष्य जन्म सिद्ध वो आलस्य होता है। हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी है, जिस कमी की वजह से हम लोग अपने आप को दोष नहीं देते हैं, किसी और को दोष देते हैं। अगर जिंदगी में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बचपन हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो हम लोग पापा मम्मी को दोष देते हैं, हम अपने भैया का दोष देते हैं। माय डियर फ्रेंड, किसी के ऊपर दोषारोपण करना आसान होता है, लेकिन अपने आप को सुधारना बहुत कठिन होता है। और माय डियर फ्रेंड, याद रखेंगे, जो जलता है वही चमकता है। सोना अपने आप को जलने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक सर वो चमकता नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, और नई जिंदगी की ओर लेके जाना है तो आपको सफलता का सोर के लिए तैयारी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारे आज के सभी लीडर्स, जो आप सभी लोगों ने अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन को चेक किया और इसके जूम मीटिंग को आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच लीडर्स। तो आज चलते हैं डिग्री ऑफ सक्सेस के पार्ट 2। माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ सक्सेस का फर्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं कि आपका बिजनेस का सर्कल क्या है। एक सवाल है सर, अब कई लोग बोलेंगे सर पहला बॉल में स्टंप, पहला बॉल में हेलीकॉप्टर शॉट खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? माय डियर फ्रेंड, ये सवाल जो है सर बहुत लोगों को एकदम अंदर से हिला देने वाला सवाल है। आपका बिजनेस का सर्कल क्या है? आपका बिजनेस का सर्कल कितना बड़ा है? आपका बिजनेस का सर्कल कितना बड़ा है या कितना छोटा है? एक बार आप आंख बंद कीजिए सभी लोग, मैं भी आंख बंद करता हूं, और आंख बंद करके अपना बिजनेस को देखिए कि आपका लेफ्ट और राइट में, हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका लेफ्ट और राइट में जो आपका बिजनेस है, सवाल कीजिए अपने आप से कि खुदा ऐसा ना करे, ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर ऐसा ना करे, लेकिन अगर 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 कुछ ऐसा हो जाता है, दिनेश प्रताप जी जैसा घटना हमारे और आपके लाइफ में अगर घट जाता है, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन होने को कौन जाता है सर, अगर ऐसा कुछ घट गया तो आपका बिजनेस का सर्कल कितना मजबूत है। एक बार अपना बिजनेस को जो हम लोग बैनरी जनोलॉजी ओपन करते हैं, अपना हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं, हम लोग सर डैशबोर्ड देखते हैं, एक बार आप आंख बंद किए हुए देखिए सर, कैसा आपको फीलिंग हो रहा है। शायद कई लोग को आंख बंद करने में तो बेचैनी हो गया होगा, सर ये क्या सवाल कर दिया सर, मेरे तो माथे फट रहे, मेरे तो सर एकदम नहीं सर, प्लीज सर मैं आंख नहीं बंद करूंगा। माय डियर फ्रेंड, ये बेचैनी आपके पास तो होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस का सर्कल माय डियर फ्रेंड शायद हम उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे हैं जिस लेवल में हमें लेके जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आंख को ओपन करेंगे और आप अपने आप से सवाल कीजिए कि माय डियर फ्रेंड, क्या ये सर्कल में कुछ सुधार होने की जरूरत है या नहीं? क्या यह सर्कल में हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा, हम लोग को और पावर लगाने की जरूरत है कि नहीं? क्या यह सर्कल में हम लोग को जो बर्नी डिजायर है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो हमारे पास नॉलेज है, उसमें अपडेटेशन की जरूरत है कि नहीं? क्या यह सर्कल में हमारे अपने अपलाइन की, हमारे अपने डाउनलाइन की जो बातें हैं, क्या उस बातों को एक नई अचीवमेंट की ओर लेके जाना चाहिए कि नहीं? माय डियर फ्रेंड, शायद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो सर हम पीछे हैं और कोई व्यक्ति हमसे पीछे जो आए थे वो आगे हो चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो सर हम लोग आज पीछे हैं। ऐसा क्यों? तो माय डियर फ्रेंड, अपना बिजनेस का सर्कल को आज इसी समय एकदम डिसीजन लीजिए कि आज से मैं डिसीजन लेता हूं कि अपना बिजनेस का सर्कल को एकदम
सफलता रूप में अपने आप को, बिजनेस को सफल रूप में मैं लेके जाऊंगा, और उस सफल रूप में लेके जा करके मैं अपने बिजनेस को एक नए लेवल में लेके जाऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि याद रखेंगे सर, आपका जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि सर आपका सर्किल कैसा है, बोलते हैं ना कि इसका सर्किल इसके जैसा है, इसका सर्किल इसके इससे है, इसका सर्किल इससे है, हम लोग बोलते हैं सर आम भाषा में। माय डियर फ्रेंड, जब वो सर्किल जैसा रहता है ना, वैसा आपका पहचान बनता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सर्किल कैसा है, बराक ओबामा का सर्किल कैसा है, महेंद्र धोनी का सर्किल कैसा है। तो माय डियर फ्रेंड, जिसका सर्किल जैसा होता है वैसा उसका पहचान होता है, और जिसका सर्कल जैसा होता है सर, वैसा उसका सम्मान होता है। यस माय डियर फ्रेंड, सर्किल से आपका पहचान होता है, लेकिन सर्कल से आपका मान और सम्मान होता है। माय डियर फ्रेंड, आपका सर्कल कैसा है, आपका बिजनेस का सर्कल को आज सुधार करना है। आज सुधार नहीं कर पाए ना सर, तो मैं बोल रहा हूं सर, 365 दिन गंवाने से अच्छा है कि आज ही के दिन गंवा दो। हेलो, 365 दिन दिन का गंवाने से अच्छा है 2023 का कि आज के दिन गंवाओ। आज का दिन एकदम बैठ जाओ, कोशिश करो कि आज तो कुछ ना कुछ तो कमी है, इस कमी को मुझे दूर करना है। यस माय डियर फ्रेंड, एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक ने बोले थे कि अगर आपके बॉडी में छोटा जख्म है ना, तो उसको आप जल्दी ठीक कर ले, क्योंकि अब जब वो बड़ा जख्म के रूप लेगा ना, तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है ये सर्कल में, हो सकता है सर्कल में आपका कोई बड़ा जख्म की प्रकोप ना ले ले। यस माय डियर फ्रेंड, अभी छोटा सा है सर, उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको आप किसी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपके घर में जो मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, मौसी हैं, उनके द्वारा वो इलाज हो सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया ना सर, तो आपको डॉक्टर को बिना वो ठीक नहीं होगा, चीर फाड़ करना पड़ेगा सर, और आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, खून बहेंगे, आपको सर ब्लडिंग होगा, और आपका दिमाग सर एकदम टेंशन हो चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपको टाका लगाने की जरूरत पड़ जाए। तो माय डियर फ्रेंड, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अपना बिजनेस को आज ही आज सुधार कीजिए, आज के आज सुधार कीजिए। जो डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानता उसको उठा के फेंकिए सर। माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है दुख और तकलीफ और दर्द होगा, लेकिन दुख तकलीफ और दर्द अभी होगा सर, अभी होगा। 365 दिन गंवाने के बाद से अच्छा का पेन है कि आज वो पेन ले लीजिए, और आज ही आज एक डिसीजन लीजिए। आज का दिन डिसीजन लीजिए कि मेरा डाउनलाइन जो बात नहीं मानता, मैं उससे आज से बात नहीं करूंगा, ये पहले डिसीजन लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, और जो डाउनलाइन आपकी बात मानता है ना, उसको हमेशा उसको साथ दीजिए, उसको एक ऐसी ऊंचाई में लेके जाइए जिस ऊंचाई में वो जाना चाहता है। क्योंकि कई लोग इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, लेकिन उनका ईगो सर, ईजीओ, उनको आगे नहीं बढ़ने देता। उनको लगता है मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं। मैं सवाल करता हूं, क्या कर लिए अभी तक जिंदगी में? बहुत बड़े तुर्रम खान है, नॉलेज का खजाना है, क्या कर लिया आपने सर? क्या हेलीकॉप्टर आपने अचीवमेंट कर लिया? क्या रेंज रोवर गाड़ी आपने लेके चल रहे हैं, या रोल्स रॉयस गाड़ी लेके चल रहे हैं? कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो सर? वेरी मच। तो लेट्स, मैं बात कर रहा था कि कई लोग आपका इस बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन उनका ईजीओ उनको प्रॉब्लम करता है। और मैं बता दूं सर, इस इंडस्ट्री में ईजीओ को उठा के उस जगह फेंक दीजिए जहां से आप सभी सोच भी नहीं सकते। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जानते हैं सर सफल कौन होता है? एक टेम्पो चालक हरिशंकर भंडारी कैसे सफल हो गया? हेलो, एक सवाल है सर, एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मेरे टीम से है। हेलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे टीम से है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये बंदा सफल कैसे हो गया। पवन मेहरा सर 3 आईडी में स्टार कैसे बन गया? हेलो माय डियर फ्रेंड, पवन मेहरा कैसे ट्रिपल 3 आईडी में स्टार बन चुका है? मैडम, ये सवाल है, ये सवाल है सर। आपको आज ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या कमी है आपके अंदर, क्या कमी रह गया आपके बिजनेस में, क्या कमी रह जा रहा है माय डियर फ्रेंड? कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है। सलमान खान एक बात बोलता है, रॉन्ग नंबर। माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग नंबर है आपकी जिंदगी में, उस रॉन्ग नंबर को आज ही के आज डिलीट कीजिए। अफसोस मत कीजिए कि खो जाएगा। खोने का डर किसको होता है? जो अचीवमेंट करने का ताकत नहीं होता है। यस माय डियर फ्रेंड, खोने का डर नहीं। सिकंदर ने एक बार युद्ध करने के लिए घोषणा किया कि इस राज को मुझे अपना बस में करना है। एक सैनिक बोला कि क्या सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। बोला ऐसा क्यों तुम? बोला इसलिए कि उस देश में जाने के लिए हमें कई नदी पार करना पड़ेगा,
हेलो माय डियर फ्रेंड, उस देश में जाने के लिए, उस राज्य में जाने के लिए मुझे कई राज्य, हम लोग को कई राज्य पार करना पड़ेगा, और एक बार पार कर जाएंगे तो उस राज्य में अपने राज्य को ओर लौटने के लिए बहुत ही तकलीफ और दर्द होगा। सिकंदर ने बोला कोई बात नहीं, इस जो युद्ध होगा, इस युद्ध का लीडिंग तुम करोगे, लीडर तुम रहोगे, और तुझे मुझे बताना है कि ये युद्ध कैसे जीतेंगे। तुझे मुझे बताना है कि कैसे ये युद्ध जीतेंगे। माय डियर फ्रेंड, डेट आया, सिकंदर ने उस युद्ध को आगाज घोषणा किया कि इस तारीख को हम लोग को उस राज्य में हमला करना है। सभी लोग तैयारी किए, नाव में बैठे हथियार से के साथ सभी लोग इस ओर से उस ओर जाने में 1 सप्ताह लग गया। यस माय डियर फ्रेंड, 1 वीक लग गया। और उस ओर जैसा ही पहुंचता है, वही इंसान जो कैप्टन बनाया गया था, जो नेगेटिव बंदा था, वो सवाल करता है कि महाराज हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं अगर वो नहीं जिता पाए तो क्या होगा, अगर वो नहीं जिता पाए तो क्या होगा। उसी समय बोले कि तू कैप्टन है, याद रखना, तू कैप्टन याद रखना, तेरा एक डिसीजन से मेरा इस राज्य में साम्राज्य बन सकता है, और तेरा एक डिसीजन नहीं लेने की वजह से मेरा इस राज्य में मेरा प्राण भी जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, जब वो उतरा तो उससे ये सवाल किया गया था, और माय डियर फ्रेंड याद रखेंगे, जो मेंटोर होता है ना, सिकंदर तो मेंटोर था, वो क्या किया, वो बोला कि साला ये नेगेटिव है, ये मेरा टीम को भड़का देगा, सबको उतारा। सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले नाव को जला दिया। सबसे पहले क्या काम किया, नाव को जला दिया कि या तो लड़ो या तो मरो, तेरे पास तीसरा कोई उपाय नहीं है, या तो लड़ो या तो मरो, बाकी तीसरा कोई उपाय नहीं है, भागने का दूर दूर तक तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा आपके टीम में कोई ना कोई सलाहकार आ जाता होगा जो आपका बिजनेस को एकदम हिला के रख देता होगा। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये बंदे से मैं कैसे बाहर निकलूं, वो आपको परेशान है, वो आपका बेताब परेशान है। वो एक बोला जाता है ना कि वो व्यक्ति वो आपका माथा में जाके बैठ गया, और वो सोच रहा है कि इसको तो मैं तो डिस्टर्ब हो ही गया हूं, अब इसको मैं डिस्टर्ब होके जाऊं, मेरा क्या, मैं तो जाऊंगा सनम तुझे भी ले डूबेंगे। इस मानसिकता के साथ कुछ लीडर होते हैं सर, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस का जो सर्कल होता है सर, वो हिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, आज आपको डिसीजन लेना होगा, आज आपको एकदम प्लानिंग करना होगा। 365 दिन कमाने से अच्छा कि आज के दिन कमाए, और आज इस बिजनेस को एक नए लेवल के लेके जाना है सर। यस माय डियर फ्रेंड, क्या कमी है मेरे अंदर जो राजकुमार महंत का अंदर है और मेरे अंदर वो नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो बात है सर। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज बात करेंगे कि इस बिजनेस में और कई लोग आते हैं। जैसे हमारे बिजनेस जब आते हैं सर, तो उनका प्लानिंग, उसका जो प्लान होता है सर, उनका जो प्लान होता है वो एकदम वो क्या बोलते हैं, ट्यूबलेस टायर जैसा होता है। उनका जो प्लान होता है वो ट्यूबलेस टायर जैसा होता है। लेकिन कई लोग ऐसा प्लानिंग होता है जो एकदम बहुत ही बड़े लेवल पे उड़ान भरने काम करता है। माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को एक जीवन में जो अचीवमेंट के लिए जो सबसे बड़ा जो कड़ी होती है ना, वो होता है सर प्लान। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, आपका लेफ्ट और राइट 2 लेग का प्लान है सर। यहाँ पे हमारा 2 लेग जनरेशन प्लान है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में। ये 2 लेग में आप सवाल कीजिए कि आपका टीम में लेफ्ट राइट में कितना डेली प्लान होता है। अब कई लोग को ये कड़वा लग रहा होगा, एकदम तीखा मिर्चा लग रहा होगा, सर ये क्या सवाल कर रहे हैं आप। माय डियर फ्रेंड, ये सवाल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको जब तक ये सवाल नहीं करेंगे ना, आपसे जब तक ये सवाल नहीं करेंगे तब तक सर हम लोग को वो बोलते हैं ना कि मनुष्य का जो आत्मा है वो जगेगा नहीं सर। क्योंकि वो तो मैंने बोला ना कि मनुष्य एक ऐसा जीवन है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको चलने में 2 साल लग जाता है ना। तो हम लोग जन्म सिद्ध आलस आदमी है, जन्म सिद्ध हम आलस के श्रेणी में जा चुके हैं। तो आज एक सवाल है सर कि आपका लेफ्ट में कितना प्लान होता है। कभी चेक किया आपने, कभी चेक किया कि आपका लेफ्ट में कितना प्लान होता है डेली, राइट में कितना प्लान होता है डेली, कभी चेक किए हैं। आज से ये नोट कीजिए, आज से नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूं सर कि आज से आपका बिजनेस एक अलग लेवल में लेके जाना चाहते हो। जितने को होस्ट हैं थोड़ा सा प्लीज मुझे रिप्लाई करेंगे, क्या अलग लेवल बिजनेस लेके जाना चाहते हैं, यस या नो। यस सर, यस आई एम रेडी, यस। यस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं ना। तो माय डियर फ्रेंड लेके जाना चाहते हैं तो आज लिस्ट बनाइए कि आपका लेफ्ट राइट में कितना प्लान होता है, कितना प्लान होता है, ये एकदम नोट कीजिए सर। आज क्या आज, और जो लीडर इसका रिप्लाई नहीं करता उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालो सर, उसका नंबर सबसे पहले ब्लॉक लिस्ट में डालो। वो अगर आपका कॉल कर रिप्लाई नहीं करता उसको उठा के फेंको सर अपने माइंड से।
क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप लीडर हो ना। लीडर का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकर। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है कमिटमेंट। लीडर का मतलब होता है एक नए लेवल में, नई ऊंचाई में। सर आप इस बिजनेस को सिकंदर हो, सर इस बिजनेस का सिकंदर हो, तो क्यों डरना किसी और से? यस माय डियर फ्रेंड। और अपने आप से पूछो, अपने आप से बोलो, तू नहीं तो कोई और सही, आएगा मेरा दौर नहीं, दौर नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, तू नहीं तो कोई और सही, आएगा मेरा दौर नहीं, और एक दिन इतिहास बनाएंगे और तू देखते रह जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसे ऐसे अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से बोलिए माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं जी। कई लोग डिसीजन नहीं पाते। सर मैं पूछूं कितना प्लान करता है, वो तो भड़क जाएगा सर, वो तो पहले से मेरा भड़का हुआ है। तो क्या तेरे बाबूजी का जमीन लेके चला जाएगा क्या? हेलो, तेरे बाबूजी की जमीन लेके चला जाएगा क्या? नहीं ना। तो फिर इतना डरने की क्या जरूरत है? आएगा तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। यस, आएगा तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप एक इंसान को खड़ा कर सकते हो तो आप 1000 लीडर को भी खड़ा कर सकते हो। जब आप 1000 लीडर को खड़ा कर सकते हो तो आप 1,00,000 टीम को भी खड़ा कर सकते हो। जब आप 1,00,000 टीम को उस लेवल में लेके जा सकते हो तो माय डियर फ्रेंड, आप एक नई जिंदगी, नई जिंदगानी की ओर लेके जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, याद करेंगे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जब चालू हुआ, लेकिन हमने एक और ट्रेनिंग चालू किया, बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने एक नया ट्रेनिंग चालू, इंपॉर्टेंट ये कि मैंने डिसीजन लिया। क्या आपने कभी डिसीजन लिया एक नया ट्रेनिंग के लिए? शायद नहीं, इसलिए आपका और कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये मैं क्यों सवाल कर रहा हूं? अब कई लोग बोलेंगे सर मैं कल से अलग ट्रेनिंग चालू करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ये डिसीजन लीजिए कि आज से अपना लेफ्ट राइट में चेक करेंगे कितना प्लान हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड, जो प्लान करता है उनके साथ प्लानिंग कीजिए कि सर 2023 इंड होने वाला है सर, बहुत फास्ट तरीके से दूसरा मंथ भाग गया सर, भाग रहा है सर, कुछ ही दिन बचे हुए हैं सर, मंथ क्लोज होने से पहले सर आपका पे आउट का गोल सेट क्या है? आपका पे आउट का गोल सेट क्या है? क्यों मर रहे हो दर किनारों में? क्यों मर रहे हो दर किनारों में? अरे उठो, एक नई पहचान तो बना लो। माय डियर फ्रेंड, उनको उठाइए, उनको जगाइए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए। जो बंदा दिन रात प्लान कर रहा है, फील्ड में जाता है, सुबह उठता है, वो सुबह का कमांडो को ट्रेनिंग में आता है, शाम का लिंक को शेयर करता है, डेली आपसे बात करता है और आपसे प्लानिंग सेट करता है कि सर 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 तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो, तुम बताओ भाई क्या 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 करे। यस माय डियर फ्रेंड, जब तक प्लान के साथ प्लानिंग नहीं होगा ना सर, तब तक आपका गोल पोस्ट में आपका गोल नहीं होगा सर। यस माय डियर फ्रेंड, तब तक गोल पोस्ट में आपका गोल नहीं होगा, और जब तक गोल नहीं होगा सर, तब तक आपका उस लेवल में अचीवमेंट नहीं होगा। यस माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस का सिस्टम होना, आपका बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए। एक साइकिल से एग्जांपल देंगे सर। साइकिल का पंडिल कहाँ होता है? बीच में। पंडिल को कैसे मारना है सर? पंडिल को सर बैठ के भी मार सकते, खड़े खड़े मार सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े मारेंगे तो चक्का आगे नहीं बढ़ेगा। सीट के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसको हमको सर चलाना पड़ेगा। यस, उसको हमको चलाना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। और वो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड, साइकिल चलाने का एक सिस्टम है, साइकिल चलाने का एक सिस्टम है। क्या हम सभी लोग इस सिस्टम को उपयोग करते हैं ना? करते हैं ना? साइकिल चलाने के लिए करते हैं ना माय डियर फ्रेंड? तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को चलाने के लिए एक सिस्टम है। आप ये मत सोचो कि मैं टीचर था, मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं ये था, मैं फलाना था, मैं ढेकाना था। उसको उठा के सर डस्टबिन में रख दीजिए, उसको उठा के डस्टबिन में रख दीजिए। वो सर उसके लिए काम करता था जिस जिस प्रोजेक्ट में थे आप, जिस जगह पे थे आप। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं तो ये था, तो मैं क्या करूं? तू ये था भाई जी, तो तू उस जगह पे था ना, इस जगह पे तो नहीं है। इस जगह पे तो राजकुमार मना रहा है ना। राजकुमार मना सर कैसे 1 करोड़ रुपए कमाया है ऊपर, 1 करोड़ से कैसे ऊपर इनकम कमा चुके हैं, उसको तो चेक करना पड़ेगा ना। कैसे राजकुमार मना सर अपने टीम को गाइड किया कि उसका एक तरफ, यस माय डियर, उसका एक तरफ 100 करोड़ का पावर है। हेलो, अब कई लोग बोले 100 करोड़, यस माय डियर फ्रेंड, 100 करोड़ 100 करोड़ का पावर है राजकुमार मना सर का। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्या है? तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा। माय डियर फ्रेंड, उस सीक्रेट को जानना पड़ेगा जी, उस सीक्रेट को हमें ग्रैब करना पड़ेगा, उस सिस्टम को हमें सर जानना होगा वो क्या है। यस, और एक बार समझ जाएंगे ना सर, तो खुल जा सिम सिम, आपका जिंदगी में एक नई सर जिंदगानी, नई एक कहानी बनेगा माय डियर फ्रेंड। तो आज से एक कमिटमेंट और करना है कि हम अपना बिजनेस को एकदम सिस्टम में लेके जाएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से लेके जाएंगे, सिस्टम में लेके जाएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट करूंगा,
जो व्यक्ति आपका सिस्टम में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए सर, जिस हालत में था उस हालत में छोड़ दीजिए। जब कोई बाप बेटा को सुधारना चाहता है कि बेटा मत कर मत कर मत कर, बोलता नहीं कर कर कर, तो बोलता है कि तू जा भैया एक अलग अलग रास्ते, मैं जाता हूँ अलग रास्ते। जब वो बेटा हार जाता है, थक जाता है, चूर चूर हो जाता है, तब बोलता है फादर यू आर राइट आई एम रॉन्ग। यस माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आप तो फादर हो, उसको छोड़ दो सर कुछ दिनों के लिए, छोड़ दो उसको उस हालत में, और फिर देखना वो थक के हार के आपको बोलेगा, और उसमें उसको एकदम फूल माला के साथ, बुक्के के साथ, गाजा बाजा के साथ, एकदम ढोल नगाड़े से उसको वेलकम कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, फिर उसको समझ में आएगा कि कमी कहाँ रह जा रहा था। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में हमारे डायमंड सिद्धार्थ सर बोलते हैं कि ना तो शकल का है ना तो अकल का है, ये बिजनेस अपने आप का डुप्लीकेशन का है। यस माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग ये सिस्टम को डुप्लीकेशन की ओर लेके जाना है, सिस्टम को डुप्लीकेशन की ओर, हमारा बिजनेस को डुप्लीकेशन हमेशा 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 चेक करना है। और माय डियर फ्रेंड, जब चेक करेंगे ना तो आपका बिजनेस एकदम नए लेवल में खड़ा हो जाएगा सर। नेक्स्ट, अपने बिजनेस के बारे में अप्लायंस से जरूर शेयरिंग करें। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। माय डियर फ्रेंड, श्याम स्वामी 24 नवंबर 2022 के दिन गाड़ी निकाला था, टाटा पंच टॉप मॉडल, और 24 नवंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक माय डियर फ्रेंड ये बंदा सिर्फ इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट किया। बीच में पंचमढ़ी भी गया था, लेकिन वहां पे मैं क्या कर रहा था? बिजनेस नहीं कर रहा था, इंटरटेनमेंट कर रहा था, और अपने आप को घोड़े सर के साथ अपडेट कर रहा था, अपने आप को घोड़ा बना रहा था। यस नो यस। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद भी श्याम स्वामी का पे आउट अच्छे लेवल पे क्यों गया था? क्यों गया था? सोच के जरा देखिए। क्योंकि श्याम स्वामी जो है ना, हमेशा अपने अपलाइन को शेयरिंग करता है। मैं अभी हाल फिलहाल में महागुरुदेव सर के साथ मुलाकात करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य जिंदगी का रहा, बहुत अच्छा रहा। और कोरबा में प्रोग्राम था हमारे डायमंड बसंत कुमार हिमदा सर की टीम में, और महागुरुदेव वहाँ से आ रहे थे हमारे नरेश नाग सर के प्रोग्राम में, मिलन चौहान सर के सेलिब्रेशन के लिए। माय डियर फ्रेंड, 2 घंटा से 3 घंटा से ज़्यादा सर से मुझे मुलाकात रहने का मौका मिला। सीट कहीं और था, लेकिन मैं सर के साथ चिपक के बैठ गया, और सर ने मुझे ऐसा सा जानकारी दिया ना सर, जिस जानकारी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं थैंक यू करना चाहूँगा महागुरुदेव को कि सर आपने मुझे टाइम दिया, और माय डियर फ्रेंड उसी का देन है कि मेरा बिजनेस एकदम नए लेवल पे खड़ा हो चुका है, अभी एकदम नए लेवल पर खड़ा हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा अप्लायंस से शेयरिंग कीजिए कि सर मेरा बिजनेस देखो सर ऐसे लेवल पे है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अप्लायंस से शेयरिंग करो। जब बचपन में आपको स्कूल में जाते थे और स्कूल में आपको कुछ समझ में नहीं आता था, या कुछ नोटिस दिया जाता था, या कुछ प्रॉब्लम होता था, आप किससे शेयरिंग करते थे? अपने पेरेंट्स से करते थे ना, राइट? करते थे ना लीडर्स? तो माय लीडर्स, हम सभी लोग इस इंडस्ट्री में भी, इस बिजनेस में भी, हमारा सबका बापू कौन है? अपलाइन। उस बापू को एक बार फोन करना है कि बापू मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बता मैं कैसे करूं। माय डियर फ्रेंड, एक बार बापू को तो फोन तो लगा के देख। लेकिन कई लोग बोलेंगे मैं बापू को फोन लगाऊंगा, मैं ही सब कुछ हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जब सब कुछ हो ना, तब कुछ भी नहीं हो। यस, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एक IAS ऑफिसर का टीचर है, वो बोलते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो सबका नहीं होता है वो किसी ना किसी एक का जरूर होता है। माय डियर फ्रेंड, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फोन करूंगा, प्लान क्या सोच, अरे प्लान क्या, प्लान तो खुश हो जाएगा, अरे चलो यार ये तो जग गया, चलो यार इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको स्टार बनाते हैं, चलो यार ये बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है ये, वो आपको फोन करेगा। यस। और माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने अपलाइन को फोन करोगे ना, तो अपलाइन आपको गर्व से, आपको गर्म जोशी के साथ आपको वेलकम करेगा। यस माय डियर फ्रेंड, एक बार आज का दिन देखो सर, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, अच्छे जिंदगी जीना है ना, रोल्स रॉयस गाड़ी लेना है ना, हेलीकॉप्टर की ओर जिंदगी लेके जाना है ना, कि बैलगाड़ी की ओर लेके जाना है ना, तो सर उसके लिए सर ईजी ओर में उठा के फेंकना है, आज उठा के फेंकना होगा, एक नए लेवल में करना होगा। पहले जैसे थे, तो पहला दिन आप जब आए थे इस हैरी चौलन शॉपिंग में, पहला दिन जैसा एटीट्यूड था वैसा एटीट्यूड आज एकदम अपडेट कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला दिन जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, जिस दिन आपने अपलाइन को जिस तरह से वैल्यू देते थे ना, एकदम उसी लेवल में अपने अपलाइन को आज से वैल्यू देना चालू कर दो। जब पहला दिन था आपका हैरिच में,
पहला दिन जिस दिन आपने हाईरिच में आईडी ग्रीन किया था, यस माय डियर फ्रेंड, उस दिन का जो आपका सोच था अपलाइन के साथ, वैसा आज सोच कर लो और देखना सर कि अपलाइन और आपका बीच में ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी सफलता में अपलाइन की सफलता है और आपकी असफलता में अपलाइन का असफलता है। यस माय डियर फ्रेंड, एक दूसरे का पूरक है सर। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये सेटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपने मंथली गोल बनाया होगा, आपने मंथली गोल बनाया होगा, उसको सर वीकली चेक करें। आपने इस महीने का गोल किया कि मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे 50,000 कमाना है, मुझे 25,000 कमाना है, मुझे 2 लाख कमाना है। तो क्या 2 लाख कमाने के लिए वीक में मुझे 50,000 आ रहा है? अगर मैं 1 लाख कमाने का गोल किया, क्या मुझे 25,000 आ रहा है? माय डियर फ्रेंड, ये समझना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 गोल सेट किया हूं तो क्या 12,500 रुपया आ रहा है? माय डियर फ्रेंड, ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। और जब ये चेक करेंगे ना सर, तभी सर आपका बिजनेस एक नए लेवल पर होगा। माय डियर फ्रेंड, गाड़ी लेके चलते हैं हम लोग। अभी हाल फिलहाल में मैं पटना से लौटा हूँ, 10 दिन का मेरा ट्रिप था बिहार की तरफ, और बाई कार ही में गया था। तो ड्राइवर का मैं बोला कि भैया जी, आपका जो गाड़ी का जो हवा है ना टायर में, वो कम है। बोला क्या बात करते हैं भैया, हम तो गाड़ी चला करके देखिए। हम कहे भैया, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना तो चेक कर लीजिए एक बार आप। वो भाई साहब बिलीव नहीं हुआ, वो चेक किया। जब चेक किया तो माय डियर फ्रेंड, आप बिलीव करेंगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 पॉइंट जो है ना हवा कम था। तो सर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपका बिजनेस में हवा तो कम नहीं है, कहीं आपका गोल अचीवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ तो कमी है सर, उस कमी को दूर करना है माय डियर फ्रेंड। और जब उसको चेक करेंगे ना तो आपका एकदम एकदम बर्निंग डिजायर चेंज होगा, आपका एकदम माइंड सेट चेंज होगा, आपका नया सोच चेंज होगा, एक नई एनर्जी के साथ आप लेके जाएंगे सर। और आपका जब उस नई एनर्जी की ओर लेके जाएंगे, नई दिशा की ओर लेके जाएंगे, तो आपका चेक साइज और आपका लेग साइज दोनों मजबूत हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस में सर हमेशा याद रखेंगे, इस बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। इस बिजनेस में साधारण इंसान बन करके अपने अचीवमेंट को अचीव करना है। यस माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा ज्ञानी लोग यहाँ सफल नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा ज्ञानी लोग यहाँ सफल नहीं होते हैं। यहाँ पे सर प्लानिंग से सफल होते हैं, प्लानिंग से। तो आपका चेक साइज ऐसे चेक करना है कि वीक में आपका कितना प्योर बना, कितना बना, और मंथ में नहीं बन पा रहा तो क्या कर रहे हो भाई, अब तुम कर क्या रहे हो। पहले तो तेरा बिजनेस अच्छा जा रहा था, पहले तो तेरा सब कुछ अच्छा जा रहा था, अब क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो कमी है। तो इस कमी को आज ही अपलाइन को फोन करें और फोन करके इस बिजनेस को नए दिशा में लेके जाएं। यस माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग चेक करते हैं, जब हम लोग गोल को चेक करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम लोग फिर नई उड़ान की ओर लेके जाते हैं, और नई उड़ान की ओर लेके जाते हैं तो हम लोग नई सफलता की ओर शोर मचाते हैं। ये कौन है? इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? क्या ये इसके पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक, 1 मुंह ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि उसका 4 हाथ है और 5 पैर है, ऐसा तो नहीं है इनका। इनका भी वही है। और ये व्यक्ति 7 करोड़ से ज्यादा इनकम अर्न करता है हरिचंदन शॉपिंग में, और हम लोग किस लेवल में सर? कभी हम लोग सोचे हैं कि हम लोग उस लेवल में लेके जाएंगे अपने बिजनेस को? सोचे हैं कभी? आज सोचना पड़ेगा सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 365 दिन कमाने से अच्छा है कि आज के दिन कमा दो सर, और आज के दिन ही अपने बिजनेस को सेटल करो, सेटअप करो, और नए लेवल पे लेके जाओ। माय डियर फ्रेंड, ये शख्सियत से सीखना चाहिए हमें। क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति 7 करोड़ कमाने के बाद भी इसके अंदर भूख खत्म नहीं हुआ सर। ये भूख, इस इनकम इस व्यक्ति को और बढ़ गया, इस महान शख्सियत को और भूख बढ़ गया। और माय डियर फ्रेंड, जितना आपका भूख बढ़ेगा ना, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक छोटी सी कहानी सर मैं बोलूंगा। अकबर और बीरबल कहानी सुने होंगे। तो अकबर जो था सर, वो एक अपने सभा में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, और खाने का प्रोग्राम रखा। तो खाने का प्रोग्राम में क्या हुआ कि 56 भोग का खाना बना हुआ था, और सब लोग खा रहे थे, सभी लोग मस्ती भी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो अकबर ने देखा कि बीरबल खाना नहीं खा रहा है, भाई प्रॉब्लम क्या है? तो बोला, बीरबल तू खाना नहीं खा रहा है? बोला, यस महाराज, क्या बोलूं, शायद वो होती तो। बोले कि वो होती तो क्या होती? बोले, क्या बोले महाराज, शायद वो होती तो मैं खाना खा लेता। बोला कि यार गजब, लेकिन है, क्या होती? गाड़ी होती, लड़की होती, क्या होती? बोला, नहीं महाराज, शायद अगर वो होती तो मैं खाना खा लेता।
बोला यार तू बहुत कंफ्यूज कर रहा है, जल्दी बोलना तो गोली गोली ठोक दूंगा तुझे। बोला महाराज धीरे से बोला, शायद भूख होती तो। माय डियर फ्रेंड, क्या आपका भूख है? भूख है कि आपको 1 करोड़ कमाना है? भूख है कि आपको एक अच्छा लग्जरियस कार लेना है? भूख है कि आपका पर डे का 5,000 नहीं, पर डे का 15,000 सेटअप करना है? भूख है कि आपका डिजिटल में स्टार होना चाहिए? भूख है कि आपका डिजिटल में लेफ्ट राइट का आईडी ग्रीन होना चाहिए? भूख है कि आपका हर का प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए? भूख है कि आप इस इंडस्ट्री में 10 से 20 करोड़ रुपए कमाने के पागल हैं आप 2025 से पहले? माय डियर फ्रेंड, भूख है ना, तो आपका बिजनेस एक नए लेवल पे खड़ा होगा सर, नए लेवल पे खड़ा होगा। यस माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, हाईरिच एक बिग प्रोजेक्ट, बिग कंपनी। हम सभी को पता है कि हाईरिच उस लेवल की कंपनी है जो 7 पीढ़ी तक नहीं, 7 जन्म तक हम लोग को साथ देने वाली कंपनी है। माय डियर फ्रेंड, अगर 7 जन्म में जाना चाहते हैं ना, तो 7 पॉइंट जो आज मैंने बताया सर, इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा, और गांठ बांध करके सर आपका जो डिग्री का सक्सेस है सर, वो सफलता का शोर मचाएगा। थैंक यू सो मच हमारे महागुरुदेव राजकुमार महाराज साहब में जो कैरियर के पेरेंट्स हैं। थैंक यू सो मच हमारे ऑल लवली टीम, एंड थैंक यू सो मच हमारे गॉड मम्मी पापा, जिनकी वजह से मैं ये आवाज़ निकाल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं सर गूंगा भी पैदा हो सकता था। यस माय डियर फ्रेंड, उस ईश्वर को, परम पिता परमेश्वर को असीम अनुकंपा है। थैंक यू सो मच गॉड, जिन्होंने मुझे इस जिंदगी दिया, और मेरा जनवरी का पे आउट देख लो सर, 1,20,000 प्लस। यस माय डियर फ्रेंड, ना हारूंगा और ना कभी हार मानूंगा, लड़ते रहूंगा, या तो मंजिल बना दूंगा, या तो सर नई रास्ता बना दूंगा। यस माय डियर फ्रेंड, अपने जीवन की ओर, नई उड़ान की ओर लेके जाइए। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक छोटे सा शायरी के माध्यम से, कि एक दिन खुदा से मुझे मुलाकात हुई। मान लीजिए एक दिन खुदा से मुझे मुलाकात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। मैंने पूछा ये बिजनेस कैसा है, मैंने पूछा ये बिजनेस कैसा है। उन्होंने बताया रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। यस माय डियर फ्रेंड, ये हाईरिच गॉड से कम नहीं है। एक बार इनकी सरनी में आ जाइए, शरण में आ जाइए, आपका जीवन का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम हमारे डबल स्टार, हमारे टीम विक्ट्री का अनबनसान बिग पहचान, जो बहुत ही अलग लेवल पे बिजनेस लेके जा रहा है, प्रेमानंद दास। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू सो मच। जय हरीच।